हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CS विट्टी भिलाई में जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें आप सब जानते हैं CT TA एंड सेमेस्टर थ्योरी प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसमें कितना मिनिमम मार्क्स है पासिंग का, क्या आप सब जानते हैं? या कभी किसी भी टीचर ने आपको ये चीज़ें बताई होंगी? मुझे तो नहीं लगता बताई होंगी। खैर, नहीं भी बताई, मैं तो आपको इस वीडियो में ज़रूर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखते रहें। देखिए, सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस में आपके मार्क्स कैलकुलेशंस के बारे में लिखा है, मतलब मार्क्स कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। CT 20 मार्क्स, TA 20 मार्क्स, एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे एंड सेमेस्टर का जो 80 मार्क्स है वो किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा, अभी इस समय जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि 40 मार्क्स जो है आपके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स जो है वो ऑनलाइन एग्जाम का होगा, और इसमें CT के और 10 मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। यानी कि CT में यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 मार्क्स कैलकुलेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा वेटेज तो यहाँ CT का आपको दिख रहा होगा। तो क्या CT के कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, ये मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रही हूँ, इससे क्या आपको पता चलेगा ये मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। CT में सबसे पहले आपको निल दिया हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स 0 है, यानी कि कोई पासिंग मार्क्स है नहीं, तो आप कोई भी मार्क्स ले आएंगे CT में तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप देखेंगे एंड सेमेस्टर एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के अलग अलग मार्क्स हैं। अगर हम एंड सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हैं, यानी कि आपका समझ लीजिए 80 मार्क्स का हो रहा है, और 35 डिवाइड बाय अगर हम 80 करते हैं यहाँ पर, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको 28 मार्क्स तो लाना ज़रूरी है ही। 28 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 28 मार्क्स नहीं लाते हैं 80 में 28, तो आप फेल हो जाएंगे। अब 40% मार्क्स प्रैक्टिकल में होना चाहिए, यानी कि अगर 40 मार्क्स है तो 20 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए प्रैक्टिकल्स में। और प्रैक्टिकल्स में कैसे फेल करते हैं, अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं लिखे हैं, आपके प्रोजेक्ट फाइल जो होती है, प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वो कंप्लीट नहीं है, या फिर आपने वाइवा में अच्छा नहीं दिया, तो उससे आप फेल होते हैं। अब टीए की बात आती है। टीए में देखेंगे यहाँ 60% है, यानी कि इसमें हर सब्जेक्ट में 60 होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 20 मार्क्स है तो यानी कि आपका 12 मार्क्स तो होना ही चाहिए। 20 में 12 मार्क्स होने चाहिए टीए के। अब टीए आप सब जानते हैं कैसे मिलता है। टीए इक्वल टू कहीं ना कहीं CT भी होता है। अगर आप CT में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो टीचर आपके टीए में जो है मार्क्स काट देते हैं। ये आप सब शायद जानते हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि अगर आप CT में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके टीए में इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अगर आपका मिनिमम मार्क्स 0 है CT में लाना तो आप फेल भी हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे एंड सेमेस्टर में। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने CT में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो वो इफेक्ट टीए में दिखेगा, और अगर टीए में दिखेगा तो एंड सेमेस्टर में भी दिखेगा। इसीलिए अगर ये मिनिमम यहाँ 0 निल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा बिल्कुल भी कि CT के मार्क्स 0 भी लाओगे तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अब थ्योरी ऑफ एंड सेमेस्टर CT और TA 35%। अब ये 35% क्या है भाई, आपके टोटल मार्क्स तो 120 के हुए ना, 6/5 यहाँ पे हो गया आपका 7, यानी कि आपको अप्रॉक्स 42 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं CT में। मतलब CT एंड सेमेस्टर और TA में 40 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 120 में टोटल आपका 40 मार्क्स तो होना ही चाहिए। सेपरेट तो ये होना ही चाहिए, ऑल टोटल भी आपके इतने होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि भाई टीए में भी लाना है, CT में भी लाना है, एंड सेमेस्टर में भी लाना है, सेपरेट लाना है, और टोटल भी लाना है। अगर आप टोटल भी मार्क्स इतने नहीं लाते तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर इन किसी सेपरेट में भी फेल होते हैं तो फाइनली टोटल में तो फेल हो ही जाएंगे। और थ्योरी और प्रैक्टिकल का भी बहुत बड़ा वेटेज है यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिकल का आप देख सकते हैं 50% वेटेज है। तो प्रैक्टिकल फाइल ज़रूर कंप्लीट करिएगा, और वाइवा थोड़ा बहुत ठीक ज़रूर दीजिएगा, आंसर 1-2 तो दीजिएगा, नहीं भी आते तो भी कैसे भी करके आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप वाइवा कर रहे हैं तो। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि वाइवा आपका ऑनलाइन होने वाला है इस बार। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन ही होंगे, तो ये बहुत सीरियसली दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा आपको आंसर बता सके। क्योंकि वहाँ पे अनफेयर मीन्स की जो भी
प्रैक्टिस है वो सब कुछ होंगे, मतलब अनफेयर मीन्स देखेंगे तो आप वहाँ पे ये भी नहीं सोच सकते कि आप ब्लैंक बैठे हैं, क्योंकि आपको आंसर्स देने होंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात, जो यहाँ पर मैंने बी को, जो भी मैंने अभी बताया ये बी से रिलेटेड है। यहाँ पे 120 मार्क्स का जो मैंने बताया है, ये पूरा 120 मार्क्स ये बी का है। CTTA 2020 एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स, ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ बी का है। इसी तरीके से आप CSVT की वेबसाइट में देख सकते हैं, पॉलीटेक्निक, फार्मेसी, डिप्लोमा कोर्सेज, लेटरल एंट्री, पार्ट टाइम, BE, MBA, MCA, MTech, सबका अलग अलग दिया हुआ है। ये सिर्फ बी का है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। सीधी सी बात, सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि CT में भी लाना है, TA में भी लाना है, एंड सेमेस्टर में भी लाना है, और टोटल में भी लाना है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में भी लाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी एक में कम लाते हैं तो आपका अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ओवरऑल तो अच्छा भी परफॉर्म करना है, सेपरेट भी आपको सारी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करना ही है। और यहाँ पे ये वेटेज पहले से CSVT के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से लिखा है हाउएवर पासिंग क्राइटेरिया रिमेन सेम एज पर रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस ऑफ द कोर्सेज। ये एक ऑर्डिनेंस ही है, बीटेक का ही ऑर्डिनेंस है ये, जो कि कभी चेंज नहीं होता। ये ऑर्डिनेंस अभी तक तो चेंज नहीं हुए हैं, 2005 से जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से ये सेम ऑर्डिनेंस है। और अभी तक जिन्होंने भी बीटेक किया या जितने भी कोर्स CSVT से किए हैं, उनके सबके जो भी ऑर्डिनेंस थे वही फॉलो किया गया है हर कॉलेजेस में भी। ये सारी चीज़ें आपको टीचर्स इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ओवरऑल स्टूडेंट्स को पास होना ये तो पता ही होता है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों में फोकस नहीं करते हैं। आपको कॉलेजेस में कोई आपको नहीं बताता है। और अगर आप जब किसी कगार में होंगे, बैक लगा होगा आपको, या फिर आप CT में फेल हो रहे होंगे, आपका TA अच्छा नहीं होगा किसी कारण से, तो आपको इस सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से टीचर्स कभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कि किसका कितना वेटेज है। हाँ, बस आपको ये ज़रूर बताया जाता है कि एंड सेमेस्टर में आपको 28 मार्क्स लाने हैं। प्रैक्टिकल्स का तो कोई नहीं बताता। TA में, CT में आपको पास होना है ये आपको बताया जाता है, बाकी एंड सेमेस्टर में 28 मार्क्स लाना ये सबको पता होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम CT में अगर हम फेल होते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, अगर CT में आप फेल होते हैं तो आपको TA में इफेक्ट पड़ता ही है, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। टीचर्स आपको उस समय आपको कुछ नहीं पता चलेगा, जब आपका एंड सेमेस्टर में रिजल्ट आएगा, जब आप अपने मार्क्स देखेंगे तब आपको पता चलता है। 2 CT होती है, दोनों CT में अच्छा परफॉर्म करिए तो ज़्यादा आपको आपके लिए बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का मैं बता दूँ, यहाँ 50% है, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो भी सेम यही रहेगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होंगे तो उससे भी आप थोड़ा सीरियसली दीजिएगा। बाकी ये जो वेटेज है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का ही वेटेज है सिर्फ, बाकी जो कॉमन वेटेजेस आप पहले से जानते होंगे वही वेटेज है। जितने भी कोर्सेज CSVT के अंदर आते हैं, जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं, जो पहले था वही रहेगा। ये सिर्फ ऑनलाइन का है, ये पोर्शन ऑनलाइन का ही है सिर्फ, मैं ये बताना चाहूँगी। बाकी जिन्होंने भी अभी एडमिशन लिया है या पहले ही पढ़ रहे हैं, पिछले साल के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें मैं ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या किसी भी कोर्स लिए हो बीटेक में। बीटेक के किसी भी कोर्स में ये सेम है और अभी तक ये सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। फ्यूचर में अगर कोई बदलाव आता है तो आई विल रियली अपडेट यू। और मेन चीज़ बताना चाहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक का है, फिर से कहूँगी बीटेक का है। आप बाकी कोर्सेज का CSVT के वेबसाइट में देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको CT TA एंड सेमेस्टर थ्योरी प्रैक्टिकल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंस बताया वो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।